नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी इस बार 2 अक्टूबर को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर की रात 7:10 तक रहेगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र और धृति योग का संयोग इसे और भी ज्यादा शुभ बना रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के बाद श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग मिलेगा, जो हर कार्य में सफलता का कारक माना जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा, शमी पूजा और अपराजिता देवी की पूजा विशेष फलदायी रहेगी। इसके अलावा नीलकंठ दर्शन को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन करने से जीवन में सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर देवताओं को विजय दिलाई थी, इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। ये दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना पंचांग देखे की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या कर अपने सिर बार बार अर्पण किए, तब शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने भी उसे 10 सिर और 20 भुजाओं का आशीर्वाद दिया। 10 सिर का अर्थ था वेदों और शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, भय जैसी 10 बुराइयां विद्यमान थी। यही कारण है कि वो अपने सारे ज्ञान के बावजूद विनाश का कारण बना। विजयादशमी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और रावण की तरह अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस दिन अपराजिता देवी की विशेष पूजा का विधान है। पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। उस पर अष्टदल कमल की आकृति बनाकर अपराजिता देवी का आवाहन किया जाता है। दाई और जया देवी और बाई और विजया देवी का आवाहन कर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख, समृद्धि, विजय और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। खासतौर पर नई शुरुआत, यात्रा और विशेष कार्य में ये पूजा शुभ मानी जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार विजयादशमी पर विजय मुहूर्त दोपहर 1:52 से 2:45 तक रहेगा। इस समय किए गए कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। विजयादशमी का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। ये हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी पूरे समाज में गूंजेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पालिका से इस बार दशहरे पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल 36 साल के इतिहास में पहली बार रावण दहन का स्थान बदलना पड़ा है। इसके पीछे पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। अब तक हर साल बोदरी नगर पालिका कार्यालय के सामने बड़े मैदान में रावण दहन का भव्य आयोजन होता रहा है। ये परंपरा लगातार 36 वर्षों से चलती आ रही थी, लेकिन इस बार उस मैदान में भारी मात्रा में पानी भर गया। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरा मैदान कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया। ऐसे हालात में वहां कार्यक्रम करना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि दशहरा जैसे बड़े त्योहार का आयोजन पहली बार अपनी परंपरागत जगह से हटाकर वार्ड नंबर 8 स्थित कन्याशाला स्कूल के मैदान में करना पड़ रहा है। इस फैसले से जहां लोगों में नाराजगी है, वहीं प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। लोगों का कहना है कि दशहरा जैसे त्योहार के लिए महीनों पहले तैयारियां होनी चाहिए थी। नगर पालिका को मैदान की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस लापरवाही इतनी बढ़ी रही कि दशहरा जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को भी स्थान बदलना पड़ा। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक ने इस पर जमकर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि अगर त्योहार पर भी प्रशासन पानी की निकासी तक नहीं कर पा रहा तो नगर पालिका की नाकामी साफ झलकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बोदरी नगर पालिका लगातार विवादों और बद इंतजामी में फंसी रहती है। कभी सफाई की समस्या, कभी पानी की दिक्कत और अब दशहरे का कार्यक्रम प्रभावित होना, ये सब प्रशासन की लापरवाही का सबूत है।
हमारे द्वारा वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था कराने के लिए निवेदन किया गया था, मगर उसके विपरीत विद्वान इंजीनियर और बुद्धिमान सीएमओ द्वारा वहाँ बने हुए 32 लाख के सीसी रोड के ऊपर में 2-2 फीट का मलबा डाल दिया गया है, जहाँ पैदल चलना भी दूभर है। वहाँ की स्थिति आप जाके देखेंगे, वहाँ पे 50 आदमी भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते, ये स्थिति है। तो क्या अधिकारी क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको निर्देशित नहीं किया गया था कि हड़ताल? अध्यक्ष महोदय द्वारा उनको लिखित में सूचना दी गई, लिखित में आदेशित किया गया है। पार्षद, वार्ड पार्षद द्वारा उनको लिखित में आदेश दिया गया है, मगर उनको वास्तव में बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर में रहने वाले, उनको नगर पालिका के लोगों के सुख दुख से, नगर पंचायत के कार्यक्रम से उनको कोई लेना देना नहीं। अभी वर्तमान में वहाँ पे स्थिति सही नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे अपन रावण दहन कर नहीं सकते, क्योंकि बदबू गंदगी से पूरा वो मैदान भरा हुआ है, बस स्टैंड का एरिया। तो इसलिए स्थान परिवर्तन करके हमने प्रशासन से मांग की थी कि हमें स्थान परिवर्तन के लिए जगह दी जाए। तो हमारे वार्ड नंबर 8 में शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक शाला है, वहाँ पे स्थान परिवर्तन करके रावण दहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना तहसीलदार, थाना प्रभारी जी को और आज कार्यालय नगर पंचायत बंद होने के नाम से मौखिक रूप से नगर पालिका को भी दी गई है। कल की वहाँ की सफाई करवाने की भी जानकारी दी गई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी नगर पालिका इसी तरह की लापरवाही करती रही तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। 36 साल की परंपरा का टूटना सिर्फ एक आयोजन का बदलाव नहीं, बल्कि बोदरी नगर पालिका की नाकामी की बड़ी मिसाल है। दशहरा जैसे पावन त्योहार पर जब लोगों की खुशी और उत्सव की उम्मीद थी, वहां निराशा और गुस्सा सामने आ गया। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में शारदीय नवरात्र की नवमी पर महाआरती के साथ मां महामाया देवी का राजश्री श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में माता को रानी हार, कंठहार, मोहर हार और इसके साथ ही 9 प्रकार के अन्य आभूषणों से अलंकृत किया गया। साथ ही करधन और नथ धारण कराकर माता का राजशाही स्वरूप सजाया गया। राजश्री श्रृंगार के पश्चात भक्तों की उपस्थिति में माता की महाआरती की गई और राजश्री नैवेद्य समर्पित किया गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवमी के अवसर पर कन्या और ब्राह्मण भोज का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में कन्याओं और ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद दोपहर में सभी ज्योति कलश कक्ष में ले जाकर पूजन सामग्री के साथ प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान से ज्योति कलश का विसर्जन संपन्न हुआ। पूरे दिन रतनपुर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने माता महामाया के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ट्रस्ट के द्वारा आभूषण जो बनाया गया है वो लगभग 5 किलो वजन का आभूषण है, जो पूरा श्रृंगार किया गया है। किन किन स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया गया यह है कि मुकुट है, कुंडल है, छत्र है, रानी हार है, कंठल है, करधन है, पायल है। इस प्रकार से 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है, आज पूर्ण श्रृंगार सोने से किया गया है। नवमी के दिन माता जी करुणा और दया के रूप में विराजमान है। आप देख रहे हैं कि उनकी जो आज जो उनका श्रृंगार हुआ है वो राजसी श्रृंगार हुआ है और उनको लगभग 4.5-5 किलो के करीब सोने के जेवर आज उन्होंने पहने हुए हैं। आज सवेरे से ही इस माता जी के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। माता जी के श्रृंगार में मुकुट है, कान में कुंडल है, नथनी है, मोहरा है, पुतरी है, करधन है, रानी माला है और गजमाला है और पायल है और पैजेब है। शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सोठी में मां बगलामुखी मन्ना दाई मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्र का पर्व मनाया गया और 9 दिनों में विविध कार्यक्रमों का संचालन कर मंदिर परिसर में मां दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगने श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते रहे, तो वहीं उनकी मन्नतें भी पूरी होती हुई दिखी। इसी कड़ी में नवरात्र के अंतिम दिन कन्या भोजन के साथ ही मां दुर्गा के विसर्जन को लेकर पूरा गाँव एकजुट होकर विदाई को सफल बनाने उमड़ पड़ा। मांदर की थाप के साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में गांव के समीप तालाब तक झूमते नाचते मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया।
बगलामुखी माँ अमरनाथ मंदिर सोठी में दुर्गा विराजित थी और साथ ही साथ माँ तो अपने विराट स्वरूप में गांव में विराजमान है ही। आज सुबह सबसे पहले हमने कन्या भोज का कार्यक्रम किया, जिसमें 150 से भी अधिक बाल दुर्गाओं को हमने पूजा करके कन्या भोज का कार्यक्रम संपन्न किया। उसके पश्चात जितने भी ग्रामवासी थे, जितने भी दर्शनार्थी थे, उन सब के लिए महाभंडारा का आयोजन किया गया था। और महाभंडारा के पश्चात चूँकि ग्राम सोठी की झांकी दुर्गा विसर्जन की दर्शनीय होती थी, तो इस वर्ष हमने रायगढ़ जिला से और डभरा से 40 सदस्यों का झांकी मंडी लाया था और उनके मार्गदर्शन में भव्य दुर्गा विसर्जन हुआ। बिलासपुर के रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में बने दुर्गा पंडाल का नाम पागल खाना झांकी रखने पर भारी हंगामा हो गया है। आप सभी को बता दें कि श्रद्धालुओं ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और मामला सीधा जिला प्रशासन तक पहुंचा। दरअसल पूजा समिति हर साल अलग अलग थीम पर भव्य झांकियां बनवाती है और इस बार मेंटल हॉस्पिटल की थीम चुनी गई थी, लेकिन आयोजकों ने इसका नाम पागल खाना झांकी रख दिया। दर्शकों के लिए 20 रुपए का टिकट भी रखा गया। श्रद्धालु को कहना था कि मां देवी के पंडाल को इस नाम से जोड़ना बेहद ही आपत्तिजनक है। जैसे ही वीडियो और शिकायतें वायरल हुई, मामला दिल्ली मंत्रालय तक पहुंच गया। तुरंत बिलासपुर कलेक्टर को कार्रवाई के आदेश मिले। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने समिति को सख्त फटकार लगाई और स्पष्ट कर दिया गया कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश पर समिति को तुरंत विवादित नाम बदलने का आदेश दिया गया। इसके बाद पंडाल का नाम बदलकर वृद्धा आश्रम झांकी कर दिया गया। प्रशासन ने आयोजकों को हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। कई लोगों ने ये भी कहा कि थीम चाहे जो भी हो, नाम रखने में संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद अब पंडाल में श्रद्धालु शांत माहौल में दर्शन कर पा रहे हैं। ये मामला साफ संदेश देता है कि धार्मिक आयोजनों में लापरवाही नहीं चलेगी और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जिला प्रशासन तुरंत एक्शन लेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई राज्यों की 54 निजी विश्वविद्यालयों की एक सूची सार्वजनिक की है। आप सभी को बता दें, जिन्होंने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी न तो आयोग को भेजी और न ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इस सूची में छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख निजी विश्वविद्यालय अंजनिया विश्वविद्यालय रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शंकरा कुमारी और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बिलासपुर भी शामिल है। आयोग ने 10 जून 2024 को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया था कि वे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्वप्रकटन यानी कि पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर से जुड़ी जानकारी होम पेज पर अपलोड करें, ताकि छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी मिल सके। साथ ही निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजना भी अनिवार्य था। इसके बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने निर्देशों की अनदेखी की, जिसके चलते अब इन पर नियामकीय कार्रवाई की आशंका गहराती जा रही है। आप सभी को बता दें कि आयोग ने पहले कई बार ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन अपेक्षित जवाब न मिलने पर अब इन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक दुर्गा पंडाल के बाहर युवकों द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मिलकर लात मुक्कों से युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पंडाल में मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। प्रारंभिक जाँच में ये मामला आपसी रंजिश या पुराने झगड़े से जुड़ा हुआ प्रतीत हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में फिलहाल जुट चुकी है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित लाल बहादुर स्कूल ग्राउंड में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने अचानक ही उग्र रूप ले लिया। आपको बता दें कि घटना उस समय हुई जब एक युवक अपनी कार पार्क कर रहा था, तभी नशे में धुत दूसरे युवक ने उसे रोकते हुए बहस शुरू कर दी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नशे में धुत युवक ने डंडा उठाकर कार सवार युवक पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। मारपीट की घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक की पहचान की जा रही है।
मल्हार चौकी क्षेत्र के छोटे खैयापारा वार्ड क्रमांक 5 में 26 सितंबर की सुबह घटित हमले की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस चौंकाने वाली वारदात के पीछे की गहरी रंजिश और सुपारी कनेक्शन का खुलासा किया है। सतरूपा श्रीवास और उनकी बेटी बृहस्पति पर हुए इस नृशंस हमले में पूरे इलाके को दहला दिया है। आपको बता दें, जब तड़के लगभग 5:45 बजे रोज की तरह ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली सतरूपा पर घात लगाए बैठे नकाबपोश हमलावरों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेटी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी नहीं बख्शा गया। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को मस्तूरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया। जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी, जिसे 5 लाख रुपए की सुपारी के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर कृष्ण कुमार श्रीवास और विष्णु प्रसाद श्रीवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि तनौद निवासी नूतन कर्ष और टेकराम कैवट को सुपारी देकर सतरूपा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। आरोपी 25 सितंबर को मल्हार पहुंचे, रेकी की और 26 सितंबर की सुबह हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हमले में प्रयुक्त लाठियां, कपड़े और बाइक बरामद की है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 109, 115(2), 333, 35 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार हमले की जड़ में पीड़िता के दिवंगत पति की SCCL में नौकरी और करोड़ों की दावा राशि को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद है। पुलिस अब इस एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। भारत रेलवे उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया विजन के तहत देश अब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा बल्कि दुनिया की मांग को भी पूरी कर रहा है। मेट्रो कोच, प्रणोदन प्रणालियां और अब लोकोमोटिव भारत कई देशों को सप्लाई कर रहा है। बिहार के मंडौरा संयंत्र से इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है। यहाँ बने आधुनिक लोकोमोटिव सीधे अफ्रीका के गिनी गणराज्य पहुंचे हैं। अब तक 6 इंजन वहां निर्यात किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अफ्रीका के लिए करीब 150 इंजनों का विशाल ऑर्डर भारत को भी मिला है। ये भारत की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। मंडौरा का ये संयंत्र विश्व स्तरीय तकनीक से लैस है। यहाँ से तैयार इंजन न सिर्फ आधुनिक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतरे हैं। यही वजह है कि अफ्रीका समेत कई देश भारत की ओर भरोसे से अब देख रहे हैं। भारत पहले ही मेट्रो कोच और बोगियां निर्यात में बड़ा नाम बन चुका है। अब लोकोमोटिव सप्लाई ने सफर को और भी ज्यादा मजबूती दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष रेलवे उपकरण निर्यातकों में शामिल होगा। मंडौरा से गिनी तक इंजन का ये सफर साफ बताता है कि भारत अब तकनीकी श्रेष्ठता और इंजीनियरिंग के दम पर दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH-49 4 लेन रोड पर स्थित लावर मोड़ के पास मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यानी कि BMO डॉक्टर अनिल कुमार बाल बच गए। डॉक्टर अनिल अपनी निजी कार CG10 BD 8802 से ड्यूटी के बाद बिलासपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। तभी लगभग शाम 6 बजे के आसपास पाराघाट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रेलर क्रमांक CG10 BZ 8011 ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार के दाहिने ओर का पिछला दरवाजा और पिछले पहिए के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद सतर्कता दिखाते हुए डॉक्टर अनिल ने ट्रेलर को रुकवाया और चालक से पूछताछ की, जिसने अपना नाम शोभनाथ पाल बताया। सूचना मिलते ही अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेलर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 281 BNS के तहत मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। शहर की जर्जर सड़कों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। जी हां, नगर पालिक निगम आयुक्त अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद से BT यानी कि डामर मिक्स प्लांट शुरू होते ही डामरीकरण और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि इस काम पर 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र की 80% मुख्य सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जबकि 20% मुख्य और आंतरिक सड़कें नगर निगम की जिम्मेदारी में आती है। दोनों
विभागों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। फिलहाल दिक्कत ये है कि बीटी प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद प्लांट चालू होंगे, शहर की जर्जर सड़कों का नवीनीकरण तेजी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आयुक्त अमित कुमार ने दावा किया है कि इस कार्य से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से सड़कों की बदहाली का सामना कर रहे लोग जल्द ही सुगम यातायात का अनुभव कर पाएंगे। हमारे पास जो नगर निगम क्षेत्र में सड़कें हैं वो दो तरह से हैं। 80% जो मुख्य मार्ग हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं और 20% मुख्य मार्ग जो हैं वो बिलासपुर नगर निगम की है, प्लस आंतरिक मार्ग हमारे नगर निगम की और कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो मैक्सिमम वर्क है वो टेंडर और वर्क ऑर्डर के स्टेटस पे है। और क्योंकि 15 अक्टूबर तक कोई बीटी प्लांट अपने यहाँ रेडी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद से बीटी रिपेयर वर्क और नए रोड का निर्माण भी चालू हो जाएगा। मुख्य रोड जिसमें बनेंगी वो अपनी अशोक नगर बिरकोना रोड रहेंगी, अपना अटल पथ जो नदी किनारे रिवर साइड रोड है ये रहेगा। इसके साथ साथ अपना गुरु नानक चौक से मोपका रहेगा, अपना रपटा से अपोलो चौक रहेगा। और इस प्रकार के विभिन्न कार्य हैं, लगभग 50-60 करोड़ के हैं जो हमारे यहाँ से उसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, तो वो काम चालू हो जाएगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।